आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हर मनुष्य के अंदर इच्छाओं का भंडार है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, कोई अंत नहीं है। आप चाहें या न चाहें, ये किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाती है। बुरा तो ये है कि अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और बुद्धिमानी ये है कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी न हो तब भी आप कितने सहज और सरल रह पाते हैं। ये आपकी असल परीक्षा है। इच्छा कोई भी हो, दुख तो देगी ही। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इच्छा का दूसरा नाम ही चाहना और कामना है, और हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी रूप में ये चाहना बनी ही रहती है। कभी धन के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी परिवार के सुख के रूप में ये बनी रहती है। और इसी इच्छा और चाहना की वजह से मनुष्य हर समय कर्म करता रहता है। उसे होश ही नहीं रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक जगह सुखराम जी महाराज कहते हैं, चाह पैसे से आने में आने लगी, आने से चाह रुपया बनाने लगी, रुपया से चाह सैकड़ा बनाने लगी। चाहना कितने रूप है देखिए। एक पैसे से वो आने में आ गई, आने से अब उसे रुपए बनाने की चाहना लगी, रुपए से अब वो सैकड़े में आ गई, और सैकड़े से अब उसकी इच्छा ये कि अब 1000 हो जाए, और 1000 से फिर लाखों, और लाखों से फिर वह इच्छा एक बंगले में आने लगी। बंगले से चाह एक मोटर की लगी, मोटर से फिर वो होटल जाने लगी, और होटल से फिर हॉस्पिटल पहुंचाने लगी। अब देखा, एक इच्छा से शुरू हुए थे और वह कहाँ पहुंच गए, यानी मनुष्य का अंत समय आ गया, तब भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। और जब वह जाने लगा तो सब यही कहने लगे, राम नाम सत्य है और सत्य बोलने से मुक्ति है। जबकि सब जानते हैं सत्य बोलने से मुक्ति है, लेकिन फिर भी इस सत्य को नहीं मानते। आप लोगों ने माता दुर्गा की वह रक्त बीज नाम के राक्षस की कहानी सुनी होगी। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था कि जब भी उसको मारो तो उसका रक्त जैसे ही जमीन पर गिरता तो उससे और राक्षस पैदा हो जाते। तो हमारे अंदर ये रक्त बीज रूपी राक्षस, ये इच्छा है। जैसे ही हमारे मन में एक इच्छा पैदा होती है और वह अभी पूरी भी नहीं होती कि उसके पीछे दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी जगह दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार माता दुर्गा ने रक्त बीज राक्षस के रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया तथा अपने अनेक रूप बनाकर उस रक्त को खुद ही पी गई। आप विचार कीजिए कि यही कहानी हमारी भी है। हर इच्छा के पीछे दूसरी इच्छा खड़ी है। हर मनुष्य में परमात्मा ने गुण दिया है कि वह देवता, मुनि, ऋषि, राक्षस जो चाहे बन सकता है, बस उसे अपने मन में इस राक्षस की तरह प्रकट होने वाली इच्छाओं को दूर करना होगा। सुखराम जी महाराज कहते हैं, माया भक्ति एक ठी रह नहीं सके, इन कारण जन को दुख देवे। इच्छा जो कि माया का ही दूसरा रूप है। संसार में हम देखते हैं मनुष्य भक्ति भी करते हैं, लेकिन अंदर से ये इच्छा भी बनी रहती है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझ पर परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, यानी माया भी बनी रहे। माया भी इच्छा के रूप में कई रूप धारण करके आ जाती है, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, और कभी धार्मिक इच्छा के रूप में भी आ जाती है कि मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, तो उसका फल भी मुझे मिले। मनुष्य दान करते हुए भी कभी कभी अहंकार के रूप में इच्छा आ जाती है। जबकि कहते हैं कि अगर आप एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी उस दान का पता नहीं चलना चाहिए, वही असल दान है। और भक्ति करते हुए कभी कभी ये इच्छा हमारे मन में संशय और शंका के रूप में भी आ जाती है
कि पता नहीं मुझे परमात्मा की भक्ति तो कर रहा हूँ, पर पता नहीं मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब अभी आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। अरे मनुष्य मजूरी देत है तो क्यों रखेंगे राम, परमात्मा पर विश्वास रखिए। अरे संसार में भी किसी के यहाँ काम किया जाता है तो उसका भी समय पर वेतन मिल जाता है, तो क्या वो परमात्मा हमें खाली छोड़ देगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस इच्छा को समझने की कोशिश कीजिए, ये किस किस रूप में आपके सामने आ जाती है। तभी तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, माया और भक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि माया शरीर को चाहिए, लेकिन भक्ति आत्मा का भोजन है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। मनुष्य अगर ज्ञान से विचार करके देखे तो दिन के बाद रात आनी ही है, उसी तरह सुख के बाद दुख आना है। जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर मृत्यु भी आएगी ही। तो आप देखिए, अब इच्छा यहाँ काल के रूप में हमारे सिर पर खड़ी है, कभी दुख के रूप में, कभी सुख के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी मोह के रूप में, और कभी मान सम्मान की इच्छा के रूप में। मनुष्य एक बार लोभ भी छोड़ दे, लालच भी छोड़ दे, परिवार का मोह भी छोड़ दे, लेकिन मान सम्मान की इच्छा, चाहे वह साधु हो, चाहे संत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर मान सम्मान की इच्छा तो लगी ही रहती है। लेकिन जो मनुष्य ज्ञान विवेक वैराग व चित्त में राग द्वेष व मैं मेरा से रहित होकर जीवन जीता है, होश पूर्वक जीवन जीता है, तो असल साधक वही है। फिर चाहे वह गृहस्थी हो, साधु हो, चाहे विद्वान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस मनुष्य को अपने मन को देखना आ गया कि इस मन में चल क्या रहा है, ये क्या मांग रहा है, ये कौन सी इच्छा की पूर्ति चाहता है, तो यकीन मानिए आप इन इच्छाओं को ब्रेक खुद लगा पाएंगे और ज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।